ओके, तो भाई मैंने आपको 4 मॉलिक्यूल्स दिए थे पिछली क्लास में। एक तो N2 पॉजिटिव, इसके अलावा N2 नेगेटिव और N2 2 नेगेटिव, ये 4 दिए थे ना आई थिंक। अच्छा ये भी दिए थे। ओके चलिए खैर, अभी इनके बारे में हम बात करके देखते हैं। हाँ जी, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था आप लोगों का? 3। वेरी गुड, 3। 3। बाकी सबका 3 आया है भाई, सबका 3 आया यस है। सर। ओके, N2 पॉजिटिव का 2.5। वेरी गुड, 2.5। 2.5। नेक्स्ट N2 माइनस का 2.5। 2.5। वेरी गुड जी, 2.5। और नेक्स्ट सर आपने ये नहीं दिया था। अच्छा दिया नहीं था तो कोई बात नहीं जी, निकाल के देख लीजिए अभी। कोई नहीं जी, अभी निकाल कर देख लीजिए। ओके सर। निकालिए जी जल्दी जल्दी सब लोग। बताओ जी कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन है भाई N2 2 माइनस में? 16। वेरी गुड, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो जरा भरवाओ कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सिग्मा 1s2। वेरी गुड, सिग्मा 1s2। फिर सिग्मा स्टार 1s2। सिग्मा स्टार 1s2। वेरी गुड, नेक्स्ट सिग्मा 2s2। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। और आगे पाई 2px2। वेरी गुड, पाई पाई 2px2। हाँ जी 2p। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, 2p पाई 2p और पाई 2p, ये मेरा x है और ये मेरा y है। देखो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो ऐसे भरना, सबसे पहले 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। भाई समझ में आया कैसे भरना है? यस सर। सबसे पहले ये भरा जाएगा, फिर ये भरा जाएगा, उसके बाद वही यार, सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयरिंग, क्योंकि px और py दोनों बराबर एनर्जी के होते हैं। अरे बात समझ में आई है सबके? यस सर। इसके बाद कौन सा भरा जाएगा हमारा? सिग्मा 2pz2। हाँ जी, सिग्मा 2p z2। ओके, और पाई स्टार 2px1। पाई स्टार 2px1। ठीक है, पाई स्टार 2py1। पाई स्टार 2py। अरे यहाँ तक सबके समझ में आया? क्या कोई है जिसको ये यस भी यस सर। सर। लिखने में परेशानी है? सब बढ़िया चल रहा है? अरे जवाब दो भाई। ऑल गोइंग यस गुड? सर। चलो, अब जरा बताओ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताओ पहले जल्दी से। हाफ ऑफ, अरे भाई हाफ ऑफ नंबर ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इन बॉन्डिंग माइनस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। ठीक है जी। अब कितने हैं बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन? 10। वेरी गुड, 10 हैं जी। और एंटी बॉन्डिंग के? 6। 6। सर बॉन्डिंग के 9 नहीं होंगे? दोबारा देख लेते हैं जी, 9 कैसे होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 कैसे हुए जी 9? येलो वाले सर्कल्स बॉन्डिंग के हैं, ऑरेंज वाले सर्कल एंटी बॉन्डिंग के हैं। ठीक है, तो क्या आ गया जी बॉन्ड ऑर्डर? 2। अरे आगे सबके लिए 2। यस सर। ठीक है, तो भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 आ गया। अब जरा बताओ, इसका है 3, इसका है 2.5, इसका है 2.5, इसका भी है 2। अब मुझे लिखना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल, ऑफ दीज 4 मॉलिक्यूल्स। जल्दी से बता दो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल? N2। वेरी गुड जी, सबसे ज्यादा N2 स्टेबल। उसके बाद N2 2 माइनस। N2 2 माइनस। N2 2 माइनस, इसका तो सिर्फ 2 है भाई। देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। सबसे ज्यादा हो गया ये स्टेबल, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे जी, बिल्कुल बराबर। और आखिर में हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है जी? N2 2 माइनस। ठीक है, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। बात की जाए कौन सा पैरामैग्नेटिक और कौन सा डायमैग्नेटिक है, ये भी आप कर लोगे जी। हमारा सिर्फ एक 9 जो है वो डायमैग्नेटिक है, बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक। ओके, यहाँ तो ये देखो, यहाँ तो दिख ही रहा है ये पैरामैग्नेटिक है। ये देखो, ये देखो। ओके, आ गया भाई। एक डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो, अगर बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत समझा था, कि फॉर एवरी मॉलिक्यूल जब भी मैं P को स्प्लिट कर रहा था, तो सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर नॉर्मली मेरा कुछ ऐसा स्प्लिट हो रहा था जो कि अलग अलग एनर्जी का था, है ना? तो यहाँ पर मेरे 2 थे, यहाँ पर मेरा 1, फिर यहाँ मेरे 2, फिर यहाँ पर 1। ये सारे मॉलिक्यूल्स के लिए था। ठीक है जी, ये हमारा पाई है, px और py, ये सिग्मा है pz, ये है पाई स्टार, और ये मेरा सिग्मा स्टार। अरे यस और नो, ये सारे मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल था, एक्सेप्ट कौन कौन से? O2, F2 और नियॉन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाँ जी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आओ जी ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की बात कर लेते हैं। तो जो उनका मैं पी लूंगा। सर नोबल गैसेस के लिए भी होगा ये? हाँ जी, नोबल गैसेस के लिए नहीं, नोबल गैस के लिए, जो कि सिर्फ नियॉन के बारे में बात हो रही है और किसी की नहीं। ठीक है, तो जी आओ जी बात करते हैं। एक तो मेरा ऊपर आ गया ऐसे ही। सर स्क्रीन शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा अच्छा,
ओके देखो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है सिर्फ हमारे लोअर एनर्जी में, ऊपर वाली एनर्जी दोनों की सेम है, देखना अच्छे से, ऊपर वालों की दोनों की एनर्जी बिल्कुल वैसी ही है, बस इंटरचेंज क्या हुआ है जो हमारे नीचे वाले हैं। सारे दूसरे में हमारा पाई पहले आ रहा था, लेकिन अब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के अंदर हमारा सिग्मा पहले आएगा और पाई बाद में। इज इट फाइन? अरे बात Yes, समझ में sir. आई? ठीक है, अरे कोई डाउट है भाई? No, sir. सर इसमें क्या मुझे चेंज समझ है नहीं बस? आया। जी although my brother does not have more details, it will be the same answer. Anything will be like that, it will be same answer. So don't worry, it will be 100% correct. जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? कुछ पूछा था किसी ने? तो वो पूछ रहे थे इसमें क्या चेंज है बस। क्या चेंज है? एनर्जी का चेंज है जी। यहाँ पर दो टू वाला ये पाई था, ये नीचे है ऑल के अंदर, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के अंदर जो हमारा PZ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। दैट्स इट, ये फ़र्क है बस। और उसका रीज़न क्या है जी? असल में सिग्मा PZ जो होता है, सिग्मा PZ, और इसके नीचे जो हमारा आता है सिग्मा 2S, 2PZ और 2P, इसकी मिक्सिंग होती है छोटे एलिमेंट्स में, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। उस मिक्सिंग की वजह से टू गेन मोर स्टेबिलिटी हमारा PZ थोड़ा सा नीचे आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है। ये PZ सिग्मा वाला, स्पेसिफिक सिग्मा वाली की बात होती है। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीजन की, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, O2 मॉलिक्यूल का, इसका जरा बताओ मुझे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? पहले तो मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखवाओ। बताओ जी, पहले बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 16. 16 16। इलेक्ट्रॉन है जी, वेरी गुड। लिखो जल्दी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिखो अपने अपने नोटबुक्स में, जल्दी जल्दी। लिखा जी सबने? अरे लिखा भाई सबने, कैसे खामोशी छा गई यहाँ पर? सर हम पी पाई 2x इक्वल टू में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं जी, इक्वल टू में बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, बाकी सबने लिख लिया? अरे हैंड रेज ही कर दिया करो यार जिन लोगों ने लिख लिया।
ओके ग्रेट ग्रेट सर, सिग्मा 2p में पहले आ जाएगा, बाकी एग्जैक्टली इसमें सिर्फ सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, बाकी जो n2 माइनस वाला था उसकी तरह ही सेम रहेगा। ठीक है, तो ज़रा बताओ क्या क्या लिखा आप लोगों ने, कोई एक वन बाय वन। सिग्मा 1s2, ओके सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, हम्म सिग्मा 2pz2। ओके, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, चलिए आप ये बताइए डायरेक्टली। बॉन्ड ऑर्डर 2। हाँ जी, बाकी लोगों का। सर इसकी एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी। बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं जी। यस सर 2 है। बाकी सबका 2 आया। ओके सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम आएगी ना, n2 माइनस वाली। कंप्लीटली सेम तो नहीं होगी, सिमिलर हो सकती है। हाँ जी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, आगे। सिग्मा 2, हाँ जी, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, आगे। सिग्मा 2pz2, वेरी गुड, सिग्मा 2pz2, आगे। पाई 2px2, पाई 2px, इसको पाई ऐसे करके लिख लो, 3y2, पाई 2py। हाँ तो कितने हुए, 2 4 6 8 10 तो हो ही गए, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार तो 2py1। लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हमारा, पाई स्टार 2p, 2px पाई स्टार 2 2pz2। हाँ तो अब मुझे इतना बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे, यहाँ पूरे पूरे हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग वाले में भी तो z पहले आ जाएगा। क्या बेटा, ये किसने कहा। एंटी बॉन्डिंग वाले में z पहले नहीं आएगा। नहीं नहीं, सिर्फ बॉन्डिंग वालों की वो चेंज हुई है ऑर्डर, देखिए गौर से आप, सिर्फ ऑर्डर जो चेंज हुआ है बॉन्डिंग वालों का ही हुआ है। देखो एंटी बॉन्डिंग वालों का ऑर्डर सेम है, सिर्फ बॉन्डिंग का ऑर्डर चेंज हुआ है। ओके ओके सर। सर ये समझ नहीं आया। बेटा क्या चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स इसमें ही भरे हैं, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर उसके बाद इसमें, उसके बाद फिर इसमें, बस ये मैं ये कह रहा था भाई कि इसको हाँ जी, ये डिफरेंस है ना अदर एलिमेंट्स में और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में। तो डिफरेंस जो रहेगा ना सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग वालों में रहेगा। भाई यही वाले इंटरचेंज हुए हैं, ऊपर नीचे हुए हैं, बाकी ऊपर वाले तो अभी भी सेम हैं। जो मेरे बॉन्डिंग की बात हो रही थी, ठीक है, जो मेरे बॉन्डिंग की बात हो रही थी, क्या हो गया इसमें,
हाँ जी, तो जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो अभी भी ऐसे ही हैं, लेकिन जो हमारे बॉन्डिंग वाले हैं चेंजेस सिर्फ उसमें आए हैं। ठीक है, चेंजेस सिर्फ उसी में ही आए, इसलिए मैंने पाई पी एक्स और पाई पी वाई के बाद पाई स्टार 2px और 2py ही लिखा है। ठीक है जी। अरे बात समझ में आई? सर फिर इसमें इसकी एनर्जी कम क्यों हुई? किसकी एनर्जी कम है? इसको हमने नीचे कर दिया, उसकी एनर्जी कम हो गई ना। हाँ, इसकी एनर्जी कम हो गई ना इसकी। सर क्यों हुई कम? मैंने बताया था ना, sp मिक्सिंग होती है छोटे एलिमेंट्स में, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन में sp मिक्सिंग का क्या है भाई? हमारा जो एलिमेंट छोटे हैं, जिनका साइज छोटा और छोटा हो जाता है, तो s और p के बीच में उनका गैप कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से सिग्मा ऑर्बिटल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स होने लगते हैं। तो अब ऑब्वियसली जब सिग्मा की इंटरमिक्सिंग होगी तो सिग्मा को नीचे आना चाहिए और पाई को दूर हो जाना चाहिए थोड़ा सा, तो दैट्स वाई पाई ऊपर चला जाता है और सिग्मा नीचे आ जाता है, बॉन्डिंग वाला। ओके, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं होता, एंटी बॉन्डिंग वाला वैसे ही रहता है। इज इट फाइन? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ, बोलिए। सर आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन्स क्यों भरे हैं इसमें? 18 भर दिए क्या? ज़्यादा भर दिए? कितने? 16 है। 2 4 6 8 10 12। लास्ट में एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ भाई, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तुम बता भी नहीं रहा कोई। सर तभी मेरा गलत हो रहा था। वही तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा कहाँ गड़बड़ आ रही है, क्योंकि हमारा O2 मॉलिक्यूल ना पैरामैग्नेटिक होता है। O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। अब पता लग गया होगा जी क्यों होता है पैरामैग्नेटिक। ओके, अरे इज इट ओके? सब सो गए? यस सर। अरे कहाँ हैं बाकी लोग? कोई है ही नहीं। चैट में आ रहे हैं यस सर। यहाँ कोई सब आराम कर रहे हैं। ओके, अगला मॉलिक्यूल ढूंढते हैं जी, कोई बात नहीं। अगला मॉलिक्यूल ढूंढ लेते हैं कोई। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं बैठा हूं इस टाइम सीबीएसई के अंदर और मैं आपका एग्जाम ले रहा हूं जी, मुझे आप ये बस इतना सा बता दो, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो O2 और है मेरा O2 पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर स्टेबल? इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल? O2 वाले मॉलिक्यूल्स या O2 पॉजिटिव वाला? कौन सा ज़्यादा स्टेबल? O2 प्लस। O2 और O2 सर O2। MOT बताएगी ना, तुम उनका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखो। इसका है तुम्हारा 16 और इसका है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 है ना। देखो इसके अंदर O2 वाला तो हमने ही बनाया हुआ था, ऑलरेडी है। O2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। वेरी गुड। इसका O2 का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? सिर्फ 2, लेकिन इसका आ गया मेरे पास 2.5। दैट्स व्हाई O2 विल बी मोर स्टेबल। वेरी गुड, more stable. ठीक है जी। अरे यहां तक सबके समझ में आया? तो कोई बताता नहीं है यार। यस सर। ठीक है, इसके अलावा मैं F2 मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर मैं F2 की बात करूं, जरा बताओ बॉन्ड ऑर्डर। और मैग्नेटिक कैरेक्टर।
क्या आया जी बॉन्ड ऑर्डर? अरे आया, कुछ नहीं आया? अरे बॉन्ड ऑर्डर आया? जीरो आया? सर 1. हाँ जीरो, अच्छा। 1, ओके। अच्छा जी, डायामैग्नेटिक है? डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है? अरे भाई डायामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। है जी। हाँ डायामैग्नेटिक, ठीक है जी। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया और हमारा ये मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर मेरा है 1। और ये है मेरा डायामैग्नेटिक। ओके सर जी, हाँ बोलिए। सर ये रिपीट कर दीजिए, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक क्या था? भाई डायामैग्नेटिक वो होता है जिसके अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, वो होता है डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक जो होता है जिसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के नहीं मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड भी होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी आपको मिल गया तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। सर आपने एग्जाम में भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया था? हाँ मुझे याद है, मैंने दिया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने दिया था। मैंने क्वेश्चन दिया था कि जी Fe3+ और Fe2+ में से कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, यही दिया था ना? अरे यही दिया था या नहीं? यस। तो भाई क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? एक चीज मैंने याद कराई थी, शायद बताया बिल्कुल जरूर होगा, 100% मुझे यकीन है कि देखो Fe जो नॉर्मल F होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 4s2 और 3d6, राइट? ये हम नॉर्मली लिखते हैं। अब अगर मैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे बस इतना बता दो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन? सर डी में से। सोचो अच्छे से 4s2 सोचो। में से। 4s में से निकलेंगे या 3d में से निकलेंगे? अरे बच्चों, वो कितनी ही लास्ट एनर्जी शेल गैप से हो जाए, निकलेंगे। आखिरी शेल तो 4s ही है। अरे सबसे बाहर वाला तो 4 ही होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले 4s में से निकलेंगे। यस। तो जो इसमें से निकलेंगे, मेरा ये हो गया 3d6, तो 3d6 अगर मैं बनाऊं तो 1 2 3 4 5 और 6। सर ये 26 वाला है, समझ नहीं आया आपने कौन सा एटम लिया है? आयरन, आयरन लिया है जी।
अरे यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई थी? एफ ई, एक मिनट, सॉरी, एफ ई 3+ नहीं, एफ ई 2+ की बात हो रही थी वाली, एफ ई 2+, सॉरी, 3 वाला तो नीचे लिखेंगे। हाँ जी, तो Fe2+ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये वाला निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 4 5। तो जरा बता दो जी, कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, Fe2+ या 3+? 3+। यही आंसर लिखना था जी वहां पे। यही आंसर लिखना था जी, बिल्कुल। इज इट ओके? अरे आगे बढ़ा जाए। सर तो कौन सा पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक तो बेटा दोनों हैं, Fe2+ भी 3+ भी, लेकिन Fe3+ ज्यादा पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिर्फ 4 ही थे। ओके सर जी। तो भाई हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ तक, यहीं तक ही है। बाकी ये दिल करे तो Ne2 निकाल लेना, नियॉन 2 अभी निकालो, चलो नियॉन 2 जल्दी से निकालो, विद इन फ्यू सेकेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अब। हाँ जी, क्या है बॉन्ड ऑर्डर? 0। अरे सबका 0 आ गया। 0 का क्या मतलब है? It doesn't exist. वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि हमारा नियॉन 2 जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर। नहीं करता। ठीक है जी, चलो यहाँ तक थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं हम, सेकेंडरी बॉन्डिंग पे। फिर हमने प्राइमरी बॉन्डिंग पढ़ी कि एक एटम दूसरे एटम से जुड़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी बॉन्डिंग पे। सेकेंडरी बॉन्डिंग का मतलब होता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे किस तरह की बॉन्डिंग शो कर रहा है। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? सबसे मेन बात, सबसे पहली बात ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? असल में होता क्या है, जब भी कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे मेरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की कोई एग्जांपल दो भाई। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन है ना, ये स्पेशली सिर्फ यही तीनों की बात हो रही है। अगर ये डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, अगर ये डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो देखो अभी डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, देखो ये नाइट्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन, तो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपने अंदर एक्वायर कर सकता है, और ये बेचारा और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। अरे यस और नो? यस सर एक बार और रिपीट कर दिए। बेटा Yes, ऐसा sir. होता है, जब भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है जी, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे जी कि ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। और बाकी अब ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा।
ओके तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अरे नहीं नहीं, पहले पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात सुन लेते हैं भाई। ओके सर। हाँ ठीक है, तो देखो अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हुआ क्या, जब देखो जब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ गया और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, तो इनके बीच में देखो हल्की हल्की सी ना अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब इस तरह के स्ट्रक्चर पैदा हो जाएंगे तो इनके बीच में एक इस तरह की बहुत हल्की हल्की सी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, जिस वजह से इसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आने लगेंगे। ओके, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, एक दूसरे से अच्छे से बाउंड हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे बात समझ में आई यहां तक? ऐसे ही ऑक्सीजन के Yes, साथ sir. होगा, और ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ, और ऐसे ही फ्लोरीन के साथ होगा। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरे पास NH3 है, अमोनिया है, ठीक है, और मेरे पास नाइट्रोजन के जस्ट नीचे होता है मेरे पास फॉस्फोरस PH3, और फॉस्फोरस के नीचे होता है मेरा आर्सेनिक, और आर्सेनिक के नीचे होता है मेरा स्टेबाइन यानी कि एंटीमनी, और उसके नीचे होता है मेरा बिस्मुथ। सब में H3 लगा देते हैं। ठीक है, अब एक चीज बच्चों याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी साइज बड़ा होता है मॉलिक्यूल का, जब भी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा हो जाती है। अरे साइज बढ़ने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। ज्यादा बढ़ हो जाती जाता है, है। उसको हम बोलते हैं वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साइज बढ़ने की वजह से कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे बाकी Van der लोग भी बोल Waals लो भाई, बाकी लोग भी बोल लो। साइज बढ़ने की वजह से, साइज बढ़ने की वजह से साइज बढ़ने की वजह से हमारा वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब देखो नाइट्रोजन तो इतना सा, फॉस्फोरस थोड़ा बड़ा, आर्सेनिक और बड़ा, स्टेबाइन और बड़ा, और बिस्मुथ तो और ज्यादा बड़ा। तो इसका मतलब यह है कि इन सब की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़नी चाहिए थी। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। और देखा जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में इनकी जो डिफरेंस होना चाहिए था, इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन और NH3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं एज कंपेयर टू फॉस्फीन। अरे यस और नो? फॉस्फीन में अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए थी ना? यस सर। एक बच्चे का आंसर मिला है यस सर। अरे सो गए बाकी सब? सर अट्रैक्शन की होनी चाहिए थी। अरे साइज बड़ा है भाई, जब साइज बढ़ गया, साइज बड़ा हो जाएगा तो अरे स्क्रीन शिफ्ट कर दीजिए। अरे बिस्मुथ देखकर क्या करोगे, खाली वही देख लो। अरे ओके सर, कोई बात नहीं। अमोनिया और फॉस्फीन की बात हो रही है अभी, तो अमोनिया और फॉस्फीन में फॉस्फीन का फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, और मैंने ये चीज बता दी कि जब साइज बढ़ता है तो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है? वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस यस। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब Yes, वांडरवाल sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इसका मतलब फॉस्फीन के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा अट्रैक्शन होगी एज कंपेयर टू अमोनिया। यस। अरे बाकी लोग? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन का ज्यादा होना चाहिए था ना अमोनिया से, लेकिन देखा जाता है कि मेरा PH3 जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, और NH3 जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये बचपन से सब पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल लूजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े से टाइटली पैक्ड होते हैं। अरे बच्चों पता है या नहीं? यस सर। अब जरा Yes, ये sir. देखो, अब जरा ये देखो कि अमोनिया और फॉस्फीन के अंदर होना चाहिए था फॉस्फीन के अंदर ज्यादा फोर्स, लेकिन नहीं है। किसके अंदर ज्यादा है? फर्स्ट अमोनिया के अमोनिया अंदर, के। अमोनिया के अंदर ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है जी? क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई।
ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन सा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी जी यहाँ पर उस नाइट्रोजन की वजह से, जिसकी वजह से NH3 विल बी इन द लिक्विड फॉर्म एंड फॉस्फीन विल बी इन द गैसियस फॉर्म। अरे बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। और एग्जाम्पल ले लो तुम लोग, और एग्जाम्पल ले लो। मेरे पास है ऑक्सीजन H2O, और मेरे पास है सल्फर H2S, H2 सेलेनियम, H2 टेल्यूरियम और H2 पोलोनियम। ठीक है जी, ये मेरी ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में वही वाली बात है जी, साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, बढ़ रही है। लेकिन फिर वही बात आएगी, देखो तुम्हें अभी याद होगा कि H2S जो होती है आपकी वो गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, लेकिन H2O नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इसका मतलब H2O के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कम है? ज्यादा है। और उसका रीजन क्या है जी? ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, ये था आपका पूरा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर। यहां तक आई होप सबको समझ में आया हो। Yes, sir. ठीक है जी, अब मुझे बताइए कोई डाउट है यहाँ पूरे चैप्टर में? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? इलेक्ट्रॉनिक सर वो जो आपने सिग्मा और पाई का जो बताया था ना, वो नहीं हो पाया था कोई बीच मेरे में? से। बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं करी थी, फिर तो नहीं होना चाहिए था यार ऐसा। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, आप बाद में बता दीजिएगा, मैं बाद में रहूंगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बाकी लोग? सर मुझे भी ये समझ नहीं आया। ओके कोई बात नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अच्छे से कि ये हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं। देखो जब भी मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूं ना, इस रेंज में कर रहा हूं। देखो सबसे पहले सबसे नीचे कौन है? अरे सबसे नीचे कौन दिख रहा है? सिग्मा या एस लो। हाँ जी, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद मेरा पाई पहले कौन सा है? px, फिर py, फिर उसके बाद pz, लेकिन सिग्मा। इस ऑर्डर में मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं जी, और इसी हिसाब से मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो एटम का बन रहा था भाई, एटम का बन रहा था, उसके वो एटॉमिक ऑर्बिटल थे। लेकिन ये सिग्मा और पाई ये क्या है? ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक मॉलिक्यूल का है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं, सिग्मा पाई। और वो सिग्मा पाई बना कैसे? वो जी एस से 1s से मिलकर दो बनेंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ ना, ये कैसे बनते हैं, स्प्लिट कैसे होते हैं, है ना। और इसी ऑर्डर में हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, जिसकी बराबर एनर्जी है। जैसे ये है तुम्हारा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की, तो इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन भरने हो तो ऐसे भरो। देखो मान लो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कभी मत भरना कि जी 2 और 1, ऐसे कभी नहीं भरना। हमेशा भरना पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। ओके
सर बात तो एक ही है। नहीं, बात एक ही, बात तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि बात एक ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो मेरे मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे। 2 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भर दोगे जी? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर के खत्म हो गया, लेकिन ये गलत है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉय प्रिंसिपल लगाना है। एग्जैक्टली, ऑफ बॉय प्रिंसिपल नहीं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो यस सर। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हुंड्स रूल क्या कहता है कि जी पहले, सबसे पहले हम सिंगल फिल करेंगे पूरे ऑर्बिटल को, उसके बाद उसकी पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो वो लगाना है सिर्फ इसके अंदर, पाई 2px और 2py के अंदर, पाई में भी और पाई स्टार वाले में भी। जो आगे आएगा ना ये पाई स्टार वाला, इसके अंदर भी ये बराबर एनर्जी का है, तो इसके अंदर भी जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फिल हम पहले करेंगे जी एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर उसके बाद +1, फिर +1, ऐसे करके। अरे इज इट फाइन? यस यस सर। सर। ठीक है जी। तो एक काम करें, संडे वाले टेस्ट में केमिकल बॉन्डिंग भी इंक्लूड कर देते हैं। नो सर, चैप्टर 3 सर काफी है। नो सर, टाइम नहीं है सर ना। चैप्टर 3 काफी है। यस Yes, sir. सर। अच्छा जी। यस सर। ऑनलाइन एग्जाम को ऑनलाइन एग्जाम वैसे मत समझना, ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हारे आंसर उसके इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और सर जी हाँ, गूगल फॉर्म्स में नहीं गूगल फॉर्म्स पे नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली उस पे नहीं होगा। एक और सॉफ्टवेयर है मेरे पास। सर फिर कैमरा ऑन हो। वैसे क्वेश्चन मत दीजिएगा, कैसे क्वेश्चन ना दूं? खतरनाक वाले। अच्छा अच्छा, देखेंगे, कोई बात नहीं। चलो, और तो कोई सर डाउट लेकिन हम नहीं? चीटिंग सर नहीं कैमरा करेंगे। ऑन हो। हाँ जी, कैमरा ऑन होगा जी सबका उस टाइम पर। ओके सर। जी चलिए ठीक है, फिर ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ठीक है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी का कोई डाउट है हाँ तो वो पूछ सकते हैं।